कहानी की शुरुआत होती है एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से, जहां वीआईपी सीट्स पर निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जस के साथ बैठा होता है। मैच चल रहा होता है, लेकिन निक्की की नजरें खेल से ज्यादा भीड़ पर होती हैं। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जो अपनी सीट से उठकर जा रही होती है। उसे देखकर निक्की के मन में एक शरारती आइडिया आता है। वो जस से छोटी सी शर्त लगाता है कि देखना कितने लोग उस लड़की को मुड़कर देखेंगे। पास में बैठे एक आदमी ल्यूयान को भी मजा आने लगता है और वह भी इस शर्त में शामिल हो जाता है। शर्त मजाक में होती है और सब दजाल लगाते हैं। काउंटिंग शुरू होती है और जब लड़की बाहर चली जाती है तो गिनती पूरी होती है। कुल 7 लोगों ने उसे पलटकर देखा। जस का नंबर सबसे पास था, इसलिए वो जीत जाती है। ल्यूयान भी मजे में पैसे दे देता है। इसके बाद अगली बाजी शुरू होती है। अब शर्त होती है कि अगला फाउल कौन करेगा। जस को फुटबॉल का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो मना कर देती है, लेकिन निक्की तुरंत तैयार हो जाता है। वो $1000 की शर्त लगाता है। सीटी बजते ही फाउल होता है और निक्की ने जिस टीम का अंदाजा लगाया था वही टीम फाउल करती है। निक्की जीतता है और पैसे रख लेता है। अब ल्यूयान और भी जोश में आ जाता है। वो कहता है अगली बार $5000 की शर्त लगाओ। अब सवाल होता है कि अगली बार खिलाड़ी बॉल पास करेगा या दौड़ेगा। निक्की थोड़ा सोचता है लेकिन फिर मान जाता है। ल्यूयान कहता है दौड़ेगा और निक्की कहता है पास करेगा। प्लेयर दौड़ने लगता है और निक्की ये शर्त हार जाता है। अब वो $5000 नीचे चला जाता है। निक्की कहता है कि अब बहुत हो गया, बस करते हैं। लेकिन ल्यूयान पीछे नहीं हटता। वो कहता है तुम वीआईपी सीट्स में बैठे हो, पैसे तो होंगे ही तुम्हारे पास। चलो $10,000 की शर्त लगाते हैं। निक्की फिर मान जाता है। इस बार सवाल होता है कि अगला पास सही जाएगा या नहीं। निक्की कहता है पास सफल होगा, लेकिन दूसरी टीम पास को काट देती है। फिर से निक्की हार जाता है। अब वो 15,000 गंवा चुका होता है। निक्की थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर कहता है चलो एक छोटी बाजी और खेलते हैं 500 की। जस को शक होता है, लेकिन निक्की इस बार और भी गुस्से में दिखता है। अगली बाजी भी हार जाता है और उसे फिर से पैसे देने पड़ते हैं। जस अब उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निक्की का गुस्सा और उसका ईगो उस पर हावी हो जाता है। अब वह एक भारी बाजी खेलता है, 18 लाख की। ल्यूयान मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी क्या। निक्की चुपचाप एक कैश का बंडल निकालता है और टेबल पर रख देता है। अब सवाल होता है कि अगला पास इंटरसेप्ट होगा या नहीं। निक्की कहता है होगा, लेकिन पास पूरा हो जाता है और फिर से वह हार जाता है। अब तो वह लाखों डॉलर्स का नुकसान कर चुका होता है। निक्की खुद भी समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। जस बहुत परेशान हो जाती है। अब मामला और भी बड़ा हो जाता है। निक्की कहता है कि मेरे पास अभी भी 18 मिलियन बचे हैं। अब आखिरी शर्त लगाते हैं। फैसला ताश के पत्तों से होगा। ल्यूयान अपना पत्ता निकालता है, 5 का पत्ता। अब निक्की को सिर्फ 5 से बड़ा पत्ता निकालना होता है। जीतने के चांस ज्यादा थे, लेकिन निक्की का पत्ता निकलता है 3 का। ये देखकर जस के होश उड़ जाते हैं। वह कुर्सी से गिर जाती है। निक्की ने शुरुआत में बस $4000 लगाने की सोची थी, लेकिन अब तक वह 1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। करीब RS9 करोड़ की हार झेलने के बाद निक्की के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने बस चुपचाप जस का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर बढ़ गया। उसका चेहरा उदासी से भरा था। वहीं ल्यूयान अब भी तंज कस रहा था। बोला, देखा, ये होता है उस्ताद से खेलने का अंजाम। निक्की बीच में ही पलटा और एक और दांव सामने रख दिया। इस बार शर्त थी 1 मिलियन की, लेकिन इस बार आइडिया थोड़ा हटके था। उसने कहा, ल्यूयान, तू किसी भी प्लेयर को दूरबीन से चुन ले। अगर हम उसका जर्सी नंबर सही गैस कर पाए तो पैसा हमारा। ल्यूयान थोड़ा हक्का बक्का रह गया। बोला, ये तो बहुत ही क्रेजी है भाई, ऐसा कैसे होगा। उसे लग रहा था जैसे निक्की खुद अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है। मन में शक भी हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। शक दूर करने के लिए निक्की बोला, मैं गैस नहीं करूंगा, इस बार जस करेगी। जस ने निक्की को घूरा। समझ नहीं पा रही थी ये सब हो क्या रहा है। बोली, इतनी भीड़ में मैं कैसे सही नंबर बता दूं। और वो जाने लगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और थोड़ा तनातनी हुई। जस ने खुद को संभाला। निक्की ने कहा, बस चारों तरफ देखो और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल देना। ल्यूयान ने दूरबीन उठाई और किसी एक प्लेयर को फोकस किया। फिर जस ने दूरबीन ली और फील्ड में नजर दौड़ाई। हर ओर सिर्फ जर्सी नंबर थे। तभी उसकी नजर एक जान पहचान वाले चेहरे पर गई और निक्की की बात याद आई। सामने फरहाद खड़ा था, जर्सी नंबर 55 पहने हुए। जस ने तुरंत कहा 45 और वही सही जवाब था। ल्यूयान हैरान रह गया। जस खुद कुछ सेकंड सोच में पड़ गई कि निक्की को पहले से कैसे पता था, लेकिन अभी सवालों का वक्त नहीं था। उन्होंने बाजी जीत ली थी। 1 मिलियन का प्रॉफिट मिला और साथ ही सारा पुराना हारा हुआ पैसा भी वापस आ गया। 2 भारी बैग लेकर दोनों स्टेडियम से निकले। कार में बैठते ही निक्की ने सच बताया, ये सब एक प्लान था। ल्यूयान को हम काफी वक्त से ट्रैक कर रहे थे। वो हाई सोसाइटी में अपने जुए की लत के लिए जाना जाता है। जो भी शर्त सामने आती वो बिना सोचे कूद पड़ता।
निक्की बोला। हमने उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी में 51 बैठा दिया। होटल से निकलते ही उसे वही नंबर दिखाया गया। गार्ड के बैज पर फिटिप, रास्तों में लगे बोर्ड्स पर वही नंबर। यहाँ तक कि उसकी कार में जो गाना चल रहा था उसमें भी 134 बार पल्स जैसा साउंड बज रहा था। उसके दिमाग में धीरे धीरे वही नंबर बैठ गया था और हमने फरहाद की फोटो भी उसे पहले से दिखा दी थी, ताकि जब वो दूरबीन उठाए तो वही चेहरा दिखे और जस को वही नंबर सूझे। जस को इस सब की भनक तक नहीं थी, ताकि उसका रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल लगे, और यही सबसे जरूरी था। जस ये सब सुनकर पूरी तरह से निक्की से इंप्रेस हो गई। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। कुछ दिन पहले की बात है। निक्की एक कमरे में बेड पर था और उसके सिर पर एक आदमी ने पिस्टल तानी हुई थी। बगल में जस बैठी थी, जिसे निक्की ने अभी कुछ ही दिन पहले जाना था। हालात बता रहे थे कि निक्की फंस चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसने सीधा कहा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला ले। गन वाला आदमी उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गया कि सामने कोई आम इंसान नहीं, कोई खिलाड़ी है, और उसका अंदाजा सही था। निक्की एक शातिर ठग था जो छोटी छोटी चोरियों को बहुत सफाई से अंजाम देता था। जस ही उसे उस कमरे में फंसा कर लाई थी, लेकिन निक्की ने उसी में एक नेचुरल टैलेंट देख लिया था। जस अभी तक खुद भी नहीं समझ पाई थी कि उसने क्या किया। जैसे ही वो आदमी चला गया, निक्की बोला, तुम में एक गिफ्ट है, अगर इसे ठीक से तराश लिया तो पूरी जिंदगी चैन से बिता सकती हो। उसने बताया कि ये सब तो उसका पुश्तैनी धंधा है। उसके दादा पिता सब इसी लाइन में थे। हर ट्रिक, हर चाल उसके लिए खेल जैसी थी। जस ने थोड़े पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने भी वक्त बर्बाद नहीं किया। जाते वक्त उसने जस की अंगूठी चुरा ली और उसे पता भी नहीं चला। जब तक जस को कुछ समझ आता, उसकी घड़ी गायब थी, और जैसे ही उसने घड़ी बैग में रखी, निक्की उसका वॉलेट निकाल चुका था। निक्की ने कहा, इस काम में बस हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल चाहिए। उस दिन उसने सिर्फ गुड बाय कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जस ने उसे न्यू ऑनरलिन में ढूंढ निकाला। निक्की अब अपनी नई टीम बना रहा था। उनकी दोबारा मुलाकात भी एक टेस्ट ही थी। निक्की ये देखना चाहता था कि जस टीम में शामिल होने लायक है या नहीं। जस ने हामी भरी और निक्की ने उसे एक आदमी के साथ मेला भेज दिया। आज उसका पहला असली असाइनमेंट था। उसने हाथ में नक्शा लिया और लोगों से रास्ता पूछने लगी। उसी वक्त उसके साथी ने चुपचाप एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक और साथी ने एक आदमी को हल्के से टक्कर मारी और जस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। अब जस को अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा था। चोरी करने की उसकी स्टाइल में अब उसे भरोसा आ रहा था। उसने चॉपस्टिक्स से चुपके से एक महिला के बैग से वॉलेट निकाल लिया, और सब कुछ इतना स्मूथ था कि आसपास किसी को शक तक नहीं हुआ। निक्की ये सब एक बिल्डिंग की छत से देख रहा था। उसने टीम को इशारा किया, बस अब उसे अकेला छोड़ दो, उसका समय आ गया है। जस ने एक के बाद एक महंगी चीजें उजाद धनी शुरू की, और हर चोरी के साथ निक्की की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ती गई। फिर निक्की ने उसे एक और बड़ा मिशन भेजा, एक हाईटेक फ्रॉड। इस बार था खास तरह के लेंस का इस्तेमाल, जिससे वे दूसरों की पत्ते देख पाते थे और फिर आसानी से जीत जाते थे। साथ ही ये भी सिस्टम था, क्रेडिट कार्ड चुराकर टीममेट के पास भेजा जाता, एक डिवाइस डेटा कॉपी करता, फिर कार्ड उसी व्यक्ति की पॉकेट में वापस चला जाता, और जब तक कोई कुछ समझता, पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और ठगी थी, नकली एटीएम मशीन सेट करना। जब कोई पैसे निकालता, मशीन पिन स्टोर कर लेती। फरहाद चुपके से मशीन हटाता और पूरा डेटा ले जाता। इसके बाद सारे कार्ड्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता, लग्जरी सामान खरीदा जाता, और अंत में डाटा ब्लैक मार्केट में बेचा जाता। एक दिन जस ने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत कहा, उतार दो अभी। उसने सख्ती से समझाया, सब बेचना होगा, कुछ भी पर्सनल नहीं रहेगा। जस ने पहली बार इतना बड़ा फ्रॉड देखा था। चोरी की इमारतों के बीच खड़े होने का एहसास ही कुछ और था। अगले दिन जस और फरहाद एक अमीर इलाके में एक्टिंग कर रहे थे। फरहाद बेहोश हुआ, जस जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद करो। यह डिस्ट्रैक्शन था, और टीम ने आसपास के अमीरों के सामान चुपके से उठाए। फिर पूरी टीम एम्बुलेंस में छिपकर निकल गई। प्लान इतना सटीक था कि वहां मौजूद किसी को कुछ भी पता तक नहीं चला। उस रात सबने जश्न मनाया। निक्की ने तारीफ की, क्योंकि बस एक हफ्ते में उन्होंने 2 मिलियन कमा लिया था। अगले दिन टीम के सभी मेंबर्स अलग हो गए, दस्तावेज नष्ट हो गए, और भरोसा दिलाया गया, कुछ दिनों में पैसा बैंक में आ जाएगा। लेकिन पुराने मेंबर्स जानते थे कि निक्की का एक आखिरी मिशन अभी बाकी है। उन्होंने उसे 1.2 मिलियन कैश दिया और जस को वार्निंग दी, इसे जुआ में मत उड़ाना। अगली सुबह निक्की जस को लेकर गया एक स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में। उसने वहां उस तमाशे को दोहराया।
दिखाया कि कुछ मिनटों में कैसे मिलियन डॉलर कमाए जा सकते हैं। जस उस वक्त थोड़ी थोड़ी निक्की के प्यार में हो चुकी थी। सोच रही थी कि शायद वह उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसे यह सब दिखा रहा है। लेकिन निक्की ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि उसने उसे सिर्फ फ्रॉड के लिए शामिल किया था। जब सब खत्म हुआ, निक्की ने इसको सिर्फ अस्सीर दिए और कहा गुड बाय। जस ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। दिल टूट गया था। उसे याद था कि निक्की ने अभी इनकम 1 मिलियन कमाए थे और मिला था सिर्फ टी। लेकिन निक्की की दुनिया में जज्बातों की कोई जगह नहीं थी। जस को समझ आ गया कि ये उसकी असली शक्ल थी। लगभग 3 साल बाद हम एक रेस कार को सर्विस स्टेशन में जाते देखते हैं। थोड़ी ही देर में निक्की भी दिखा, थकी थकी आंखों के साथ। चेहरे पर साफ लिखा था, पैसे खत्म होने वाले हैं। लंच के समय उसकी रेस टीम के मालिक गैरिया से मीटिंग हुई। गैरिया की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम बनाया था और वे चाहते थे इसे और बेहतर बनाकर अपनी जीत की संभावना बढ़ा दें। उन्होंने निक्की को चीफ इंजीनियर के रूप में रखा। उनका प्लान था सीधा, निक्की गैरिया से झगड़ा करता दिखे ताकि विरोधी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। इसके बाद निक्की खुद एक फेक EXR सिस्टम बेच देगा राइवल टीम को, जबकि असली सिस्टम गैरिया की टीम इस्तेमाल करेगी। इसके बदले निक्की को मिलना था ये 1 मिलियन और फेक सिस्टम से भी जो कमाई होगी वो भी उसे मिलनी थी। निक्की ने इसे मजाक समझा। इतना सिंपल स्कैम तो वह नींद में भी कर सकता था, लेकिन गैरिया के बटलर को उस पर भरोसा नहीं था। उसने चेतावनी दी, अगर कुछ भी गड़बड़ की तो गोली चल जाएगी। निक्की ने टक्सीडो पहना और शाम को पार्टी अटेंड करने गया। उनका प्लान था भीड़ में झगड़ा करना। लेकिन तभी जैस ने लाल ड्रेस में एंट्री मारी, सीढ़ियों से उतरकर सीधे गैरिया को गले लगा लिया। निक्की का दिमाग घूम गया। उसने जस को 3 साल बाद पहली बार देखा। वो किसी और के साथ थी और वो भी उस व्यक्ति के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जस सीधे निक्की के पास आई और बोली, अब मैं कोई ठग नहीं हूं और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ उसका अब कोई मतलब नहीं। गैरिया को हमारे रिश्ते का पता नहीं है और बेहतर यही रहेगा कि इसे वैसे ही छोड़ दें। ये सब सुनकर निक्की का खून खौल उठा। उसने वोडका का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। अब उसे एक्टिंग नहीं चाहिए थी, उसे असल में गुस्सा था गैरिया पर। उसने सबके सामने भयंकर झगड़ा किया। ये ड्रामा राइवल रेसिंग टीम को बहुत पसंद आया। सिक्योरिटी ने निक्की को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में था राइवल टीम का बिजनेस कार्ड और जो असली सिस्टम था वह गैरिया की टीम के पास था। अगली सुबह निक्की मैक्लारन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधे सीधे कहा, मुझे 3 मिलियन यूरोस चाहिए EXR सिस्टम बेचने के लिए। रेसिंग टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोलभाव करने की नौबत ही नहीं आई। उन्होंने तुरंत ट्रैक पर टेस्ट कराया और रिजल्ट देखकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। निक्की ने भरोसा दिलाया कि 48 घंटे के अंदर पूरा सिस्टम उनके हवाले कर देगा। दूसरी तरफ जस सड़क पर फरहाद से मिली। फरहाद को निक्की ने ही भेजा था। उसने जस को समझाया कि 3 साल पहले निक्की का वहां से जाना मजबूरी थी, उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। फरहाद ने कहा, निक्की अब भी तुझसे प्यार करता है। फिर उसने एक डिब्बा जस को थमाया, जिसके अंदर वही नेकलेस था जो उसे पहले पसंद आया था। यह पक्का नहीं था कि वह असली है या नकली, लेकिन जस के लिए यह मायने नहीं रखता था। उसे देखकर जस का दिल पिघल गया। मुंह से भले ही निकला कि वह अब निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। वह आज भी निक्की के लिए कुछ महसूस करती थी। अब डील का दिन आ गया। निक्की ने मैक्लारन टीम को EXR सॉफ्टवेयर सौंपा और बदले में एक हट्टा कट्टा आदमी उसे 3 मिलियन यूरोस दे गया। लेकिन निक्की ठहरा रिस्क लेने वाला इंसान। उसने इसी सॉफ्टवेयर की कॉपी बाकी सभी रेसिंग टीम्स को भी चुपचाप बेच दी। हर एक डील में लाखों यूरोस कमा लिए। जब तक असली रेस शुरू होती, किसी को भनक तक नहीं लगी कि सबके पास एक ही सिस्टम है। उसी रात निक्की ने भागने का इरादा बना लिया, लेकिन अकेले नहीं। उसने जस को एक मैसेज भेजा कि अगर वह वक्त पर पहुंच गई तो दोनों साथ निकल सकते हैं। निक्की इंतजार करता रहा, लेकिन जस नहीं आई। आखिरी वक्त पर जब वह हार मानकर निकलने लगा, तभी जस वहां पहुंच गई। लेकिन अभी निकलने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसी वक्त वही हट्टा कट्टा आदमी आ गया जिसने 3 मिलियन यूरोस निक्की को दिए थे। असल में वह गैरिया का आदमी था। अब तक उसे पूरा सच पता चल चुका था। उसे मालूम हो गया था कि निक्की ने नकली नहीं, असली सॉफ्टवेयर बेचा है। उसे गैरिया के 1 मिलियन यूरोस की डील में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पूरा गियर पहनकर सीधा निक्की की कार से टकरा गया। एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया और इसके बाद निक्की और जस को पकड़ लिया गया। दोनों को बांधकर रखा गया और सामने 3 मिलियन यूरोस भी रख दिए गए। गैरिया इस धोखे से बुरी तरह गुस्से में था।
उसने इस प्रोजेक्ट में 40 मिलियन यूरोस लगा दिए थे और अब सब कुछ तबाह हो गया था। सबसे ज्यादा उसे यह बात चुभ रही थी कि निक्की ने आखिर सच्चा सिस्टम चुराया कैसे। निक्की कुछ नहीं बोला तो गैरिया ने जस का गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी सांसें रुकने लगीं और यह देखकर निक्की टूट गया। उसने आखिरकार सारी सच्चाई उगल दी। बताया कि उसने जस के पुराने जज्बातों को जगाकर उसे वो नेकलेस पहना दिया था जिसमें एक खास चिप लगी थी। जैसे ही गैरिया ने सॉफ्टवेयर खोला, उसी चिप के जरिए निक्की ने उसका पासवर्ड और पूरा डाटा निकाल लिया। यह सुनकर जस की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका दिल टूट गया था। लेकिन गैरिया और उसके लोगों को यह कहानी बहुत मजेदार लगी। वे हंसने लगे। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। गैरिया ने कहा, जस मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं थी, मैं जानता हूं वह सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थी। उधर जस ने भी कबूल किया कि वो सिर्फ गैरिया की महंगी घड़ियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी। निक्की हैरान रह गया कि जस ने उससे बदला लेने के लिए गैरिया से प्यार का दिखावा किया था। अब दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। गैरिया ने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने सीधा बुचर से पूछ लिया, पक्की बताओ, इसने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया? निक्की कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बुचर ने बिना देर किए गोली चला दी। गोली सीधी जाकर निक्की की छाती में लगी। ये देखकर गरिया का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने घबराकर बुचर से कहा, पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर तू मर्डर केस में फंसा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने बुचर को तुरंत निकाल बाहर किया और खुद तेजी से वेयरहाउस से भाग गया। जस ये सब देखकर बुरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी बुचर ने धीरे से जस से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं निक्की का आदमी हूं और सच बोलूं तो उसका बाप हूं मैं, असली बाप। उसने बताया कि गोली जानबूझकर सीने के बाईं तरफ चलाई गई थी ताकि सीधे दिल को नुकसान न पहुंचे। उसने जल्दी से टेप लगाकर जख्म को बंद किया, फिर सिरिंज से थोड़ा खून निकाला और छाती में प्रेशर को बैलेंस किया। अचानक निक्की ने आंखें खोलीं। वो अब भी जिंदा था। ये पूरा प्लान थोड़ा पागलपन वाला जरूर था, लेकिन चल गया। अब उनके पीछे पैसों का पहाड़ था और तीनों वहां से चुपचाप निकल गए। असल में निक्की बचपन में अनाथ था और उसे पालने वाला यही बटलर था जिसने उसे हर ठगी, हर ट्रिक और हाथ की सफाई सिखाई थी। उसका एक रूल था, कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निक्की उस रूल को तोड़ चुका था क्योंकि वो सच में जस से प्यार करने लगा था। बटलर ने उन दोनों को शहर की एक सड़क किनारे उतार दिया और खुद सारे पैसे लेकर निकल गया। निक्की के पास अब कुछ नहीं बचा था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के लिए गाड़ी में बैठा तो उसकी नजर जस के हाथ में पड़ी। उसके हाथ में गरिया की 2 लाख यूरोस वाली घड़ी थी। निक्की ने जस को देखा और जस ने मुस्कुराकर उसे देखा। दोनों की आंखों में वही पुराना जादू था। इस चालाकी और हाथ की सफाई के साथ अब चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, भूखे तो कभी नहीं मरेंगे।